रूस ने नाटो देश पोलैंड को बहुत बड़ी धमकी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी दी है, यूक्रेन में रूस को निशाना बना गया तो विश्व युद्ध तय है, यह कहा है मेदवेदेव ने। और पोलैंड ये बात अच्छी तरह से समझ ले, अमेरिका ने पोलैंड से हमला किया तो विश्व युद्ध तय है। और देखिए जो अगली बड़ी खबर है वो ये कि रूस के हमलों के बीच यूक्रेन की मदद को लेकर एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। जर्मनी दौरे में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का यूक्रेन की मदद पर बयान। फ्रांस जर्मनी यूक्रेन को ज्यादा मदद पर विचार करेंगे, यह कह दिया है मैक्रों ने। यूक्रेन को हथियार और ट्रेनिंग देने पर विचार करेंगे, मैक्रों का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण। और इन सब बयानों के बीच देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। भारद्वाज सर, एक सवाल अब यहां पर यह उठता है, देखिए बैकग्राउंड में यूक्रेन वॉर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सब के पीछे कहीं नाटो को कंट्रोल करने की मंशा, अमेरिका को दूसरे वॉर फ्रंट पर इंगेज करने की बात की जा रही है। अगर प्लस माइनस के तौर पर देखें तो रूस को अभी तक के गेन्स के रूप में इन सारे एफर्ट्स में क्या देखते हैं आप, और क्या नुकसान होता भी नजर आ रहा है? जो असल बात थी, जो अभी चर्चा हो रही थी कि नाटो का एक्सपेंशन क्या रुका, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, दो तीन बातें, मुझे थोड़ा समय दीजिए। दो तीन बातें साफ है कि रूस ने निश्चित रूप से वर्ल्ड को पोलराइज तो कर दिया। जो रोग स्टेट्स हैं जिसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान, चीन और रशिया, ये सब एक लाइन में आ गए हैं, इसके साथ खड़े हो गए हैं। पहली बात, जो लड़ाई शुरू हुई थी कि बैलेंस ऑफ पावर की बात है या बैलेंस ऑफ थ्रेट की बात है, तो बैलेंस ऑफ थ्रेट तो हो गया कि रशिया यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने दिया। और ये बात यूरोप जानता है कि जिस दिन यूक्रेन पे विक्ट्री हो गया रशिया का, तो थ्रेट आ जाएगा यूरोप तक। लेकिन एक बात मान के चलिए कि ये जो चारों देश जिनका मैं नाम लिया है, ये इनका कॉमन एनिमी है वेस्ट और अमेरिका, और इन चारों में अलग अलग खूबियां हैं। पहली बात कि मिलिट्रीली रशिया अमेरिका को बैलेंस करता है, इकोनॉमिकली चाइना अमेरिका को बैलेंस करता है, और एक रॉकेट मैन और रॉकेट कंट्री है, मिसाइल कंट्री है, और दूसरा न्यूक्लियर एक्सपेंशन की बात कर रहा है, जिसकी ईरान और नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ। इन्हीं बात को देखते हुए अमेरिका ने साउथ कोरिया को अपना जो डिफेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसको खोलने का एक तरीके से इंडिकेट कर दिया, और उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ाना और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ना। तो निश्चित रूप से एक नया मोर्चा क्रिएट हो रहा है जो ईस्ट एशिया में, कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से बैलेंस कर दिया जाए, रशिया को यूरोप से बैलेंस कर दिया जाए, ईरान को मिडिल ईस्ट इजराइल से बैलेंस कर दिया जाए, और चाइना जो इकोनॉमिक पावर है उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्वाड के माध्यम से ठीक बात है। लेकिन राठौर साहब, ये जो चीन से इस कदर नजदीकियां बढ़ रही हैं रशिया की, रशिया भारत का मित्र देश, चीन से हमारे संबंध कैसे हैं इस वक्त हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे लिए भी चिंता का सबब है क्या? लास्ट सवाल। देखिए, चीन के साथ जो रूस की मित्रता बढ़ रही है और वो हमारे लिए वाकई चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ओवर द ईयर्स अगर आप देखें, भारत रूस की मैत्री अब बिजनेस लाइक हो गई है। रूस भी बुरा नहीं मानता है, हम अमेरिका की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। रूस सिर्फ अगर कुछ हम उनसे लेना चाहते हैं तो वो दे देता है। तो अभी एक ऐसा सिचुएशन फ्लक्स में है कि इंडिया अपने आप को पाता है अमेरिका की तरफ जाते हुए। यानी आप मान रहे हैं कि ये दौर प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी का है, जिसको भारत भी एक्सेप्ट कर रहा है और रूस भी इसको वैलिडेट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था।